अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ग्रुप के भाइयों को थोड़ी सी अदबन गुजारिश है, थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए मैं आप लोगों को फ़ोन लगाया, मैसेज कर रहा हूँ आप लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ कि एडवोकेट रियाज़ अहमद का जो बोलना हुआ कि मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट का, बल्कि जिस टाइम पे इसको पकड़ना हुआ, पकड़ के जो है सो मधु विहार पीएस को हम लेके आए थे, मधु विहार थाने को। तो वहाँ के लोग पूरे जने इसको देखने के बाद में, जैसे कि इतनी अच्छी जान पहचान है इसकी वहाँ पर, जैसा कि हमारे को हम ये देखने को मिला कि वहाँ पर पूरे जने इसको पहचान रहे हैं। हम एकदम शौक हो गए, मैं रहने दीजिए, हमीद भाई रहने दीजिए, शौक हो गए हम लोग। तो पुलिस वालों का बोलना हो रहा इस इन्हें फिर आ गया, इसको ले लेके आएगा, फिर तुम लोग जाके अरे इसके खाली फ़ोटो बता देते तो हम लोग इसे ले लेके आ जाते थे जाके, इसको आप लोगों की भी आने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब इन्हें वहाँ पर ऑलरेडी पीएस में सेटअप करा हुआ है, इसका आना जाना है पीएस पे। ऑलरेडी 17 से लेके 21 कंप्लेन है इसको वहाँ पर मधु विहार पीएस में इसके, और इन्हें वहाँ पर काफ़ी आसानी से छूट जाता। बल्कि हमारी गौर फिक्र इतनी रही वहाँ पर कि इन्हें छूट गया तो कैसा हमारा इसको पकड़ के ले लेके आने का हमारा जो मंशा रहा वो फिर नाकाम हो जाएगा। फिर हमारे टीम से, हमारी सीबीसीआईडी की टीम से जो हमारे साथ चली थी, सीसीएस की टीम हमारे जो साथ चली थी, मधु विहार की टीम जो साथ चली थी, इन लोगों से पूरों से एक अलहदा 5 मिनट 10 मिनट का एक डिस्कशन हुआ। तो हमारी टीम क्या बोल के बोली, हमारे डीसीपी साहब, उनसे यहाँ पर बातचीत वगैरह हुई, करी, निकल के एसीपी साहब बात करे तो ये डिसीजन लिए कि इसका एमएलसी करवाने के बाद में, मजिस्ट्रेट करने प्रेजेंट करने के बाद में इसको हम वहाँ पर पीएस में नहीं रखेंगे। उस दौरान एक चीज़ सामने ये आई कि इन्हें एडवोकेट नहीं है, फर्जी एडवोकेट है, इन्हें एडवोकेट नहीं है। क्लैरिटी, इन्हें एडवोकेट नहीं है। क्लैरिटी फिर से दे रहा हूँ, रियाज़ अहमद एडवोकेट नहीं है, डिसकंटिन्यूड है एडवोकेट। इन्हें ना इसका कोई लाइसेंस है, ना इसका कोई इन्हें ना कोर्ट जाता, ना इन्हें कोई केसा लड़ता। ही इज़ अ डमी कैंडिडेट। हाँ, ये बात अलग है कि उसका केस लड़ने के लिए किसी को लगाना पड़ता। और रहा सवाल ये है, ग्रुप में तमाम जने जो भी बिज़नेस में ज्वाइन हुए, या किसी के बोलने पे ज्वाइन हुए, या किसी के बिज़नेस प्लान शो करने पे ज्वाइन हुए, बराबर। कोई किसी को ये फोर्स नहीं करा कि तुम लोन लेके लगाओ, तुम गोल्ड लेके लगाओ, तुम तुम्हारा घर बेच के लगाओ, तुम्हारी जमा पूंजी है तुम्हारी वो उठा के लगा दो। हर एक जना अपने मफाद के लिए और अपने लालच में पैसा लगाया, चाहे मैं खुद भी क्यों ना होने दो। तो आप सबसे दबन गुजारिश है, एक दूसरे के ऊपर तोहमत ना ठोके। यहाँ पर से उसको पकड़ के ले आने का बहुत बड़ा टास्क था। एक जगह बैठ के बोलना बहुत आसान है। हम इसको जब वहाँ से कनॉट पीएस से, जब हम वहाँ से मधु विहार से हम इसको कनॉट पीएस ले लेके आए, जहाँ पर जेल भी है और पुलिस स्टेशन भी है। वहाँ पर रात में जब इसको ले लेके आना हुआ तो इसके 150 लोग जमा हो गए वहाँ पर पीएस में, कनॉट पीएस में। मधु विहार से लेके कनॉट पीएस तक हमारे को फॉलो कर लेते हुए आए निकल कर। इन्हें इसका ग्राउंड जमा के बैठा हुआ था वहाँ पर, ये वजह से कि मेरे को कोई भी कुछ भी नहीं कर ले सकते। बल्कि एक हमारे लीडर को इसका एक बहुत अच्छा बयान था, और बयान है भी, रिकॉर्ड में है बाज़ाब्ता। मैं इंशाअल्लाह ताला कभी हुआ तो आप लोगों के सामने वो रिकॉर्ड भी प्रेजेंट करता हूँ। हैदराबाद से बड़े तोप को ले लेके आ जा, यहाँ पर कुछ भी नहीं उखाड़ ले सकता मेरा, बोल के बोलना हुआ। और टीम के साथ में 10 मेंबर के साथ में जो ज़्यादती हुई, वो 10 मेंबर के साथ में ज़्यादती नहीं हुई, तमाम ग्रुप वालों के साथ में ज़्यादती हुई। ये बोलना हुआ 2 मिनट के लिए, वो हादसा हो गया हमारे साथ में, हमारे फ़ोना छीन लिए। हम फिर दोबारा फ़ोना लेने के वास्ते गए 2 घंटे के बाद में। तो रियाज़ अहमद का बोलना ये हुआ कि कहाँ गए तेरे लोग, सब जने छोड़ दे के भाग गए, तेरे को तो अकेला रह गया, बोल के मेरे को बोलना हुआ। तो मैं वो भी बातों को लाइट ले लिया। उसके बाद में ये बोलना हुआ कि मॉब लिंचिंग में तुम लोगों को यहाँ कहीं मारने लगा देता हूँ, हम उस बात को भी लाइट ले लिए। बात क्या चुप गई हमारे को मालूम। अब कोई भी हैदराबाद से पेमेंट मांगने के लिए आएगा तो तमाम इंसानों का, तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों का यही अंजाम होगा। तो मेरे भाइयों, ये जो इसको रियाज़ अहमद को वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र रहा ले लेके आने का, ये एक ही वजह है निकल के कि हमारा पैसा फंसा हुआ है। कोई लीडर का बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, कि कोई छोटों का छोटा पैसा फंसा हुआ है, बोल के नहीं, सब के लिए ऑल ओवर इंडिया से जिन जिन का भी पैसा फंसा हुआ है, वो सब का पैसा वसूल करने के लिए यहाँ तक ले लेके आया गया। हमारे को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि ये मैटर को बाहर लीक आउट नहीं करना बोल के, तो हम भी बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से इसको ले लेके चले, बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से। हमारे को सेपरेट एडवोकेट लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमारे तरफ से, जो कि कोर्ट हायर ऑलरेडी रहता, क्यों मतलब केस हमारे तरफ से पहला दर्ज हुआ सीसीएस से,
ऑलरेडी ये चीज़ों का इंटीमेशन है हमको। हम आज भी सीसीएस जाके आए थे, हमीद साहब भी सीसीएस जाके आए और हम भी सीसीएस जाके आए, कुछ चीज़ों का डिस्कशन हुआ वहाँ पर। कल हमको 3 बजे के टाइम पे फिर से बुलाया गया वापस। आज काफ़ी टीम कुछ काम के लिए बाहर गई हुई थी वहाँ पर, जैसा कि आप सबको मालूम है कि सिटी में कुछ हिंदू फेस्टिवल चल रहा है, बोनाला। तो वहाँ पर पूरे जने तैनात गए हुए हैं और एसीपी साहब भी काफ़ी बिजी थे वहाँ पर, तो उनका भी टाइम देना वहाँ निकल गया। डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, कल आइए, मैं आपसे तफसील से फुर्सत से बात करते। तो हम कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए और डिस्कस करने के लिए मैं गया था उनसे, तो उनका बिज़ी बना देख लेके मैं ऑलरेडी ये थोड़ी देर काफ़ी देर इंतज़ार करा, शायद बातचीत हो सकती बोल के, मगर बातचीत नहीं हुई। ऐसी एक ही अटेम्प्ट में हमारा काम नहीं हुआ, एक ही अटेम्प्ट में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हम कईयों बार कईयों तरीक़े से एसीपी साहब का ने जाना हुआ कंप्लेन देने के लिए, 7-8 बार जाने के बाद में हमारी कंप्लेन ली गई। फिर हमारे को मैटर बार-बार समझाना हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ। 1 को समझाना हुआ, 2 को समझाना हुआ, 3 को समझाना हुआ, 4 को समझाना हुआ, वैसे ही 15-20 जनों को समझाना हुआ कि हमारे साथ क्या हुआ और किस तरीक़े से हम कार्रवाई को लेके आगे बढ़े। तो बराए मेहरबानी आप सबसे अदबन गुज़ारिश है, आपको ग्रुप में अपडेट मिलते रहेंगी। अपना-अपना तजुर्बा अपने-अपने हद तक अच्छा है। जिनका जितना तजुर्बा है वो अपने पास ही रखिए अभी के लिए। कुछ अगर आपसे राय-मशवरे की ज़रूरत पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ग्रुप में अपडेट दिया जाएगा, भाई ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पर हमको थोड़ी एक बातचीत नहीं समझ में आ रही, आप लोगों का भी राय-मशवरा दियो बोल के। तब आप लोग अपना राय-मशवरा दीजिए। कोई गोल्ड रखाया, कोई पर्सनल लोन लेके लगाया, कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप करा, कोई घर वालों का सोना रखा, या कोई घर वाले अपने शौहरों की चोरी से रखाए, कोई लेडीज़ पैसे जमा कर लिए थे, अपने शौहरों को नहीं मालूम हुआ वैसा, वो लोग भी पैसा लगाए हुए हैं। कुछ पेंशनरों का पैसा है, कुछ बेवाओं का पैसा है, कोई पैसा जमाबंदी करके रख लिया था अपनी शादी के लिए, उसका पैसा है। कोई ख़वातीन का पैसा उसकी शादी का पैसा था, वो है। कोई गाड़ी बेच के लगाया पैसा, कोई घर बेच के लगाया, कोई अपनी जमा पूंजी यानी कि जो जमा पूंजी उनका ने थी उनकी ज़िंदगी की, वो पूरा सरमाया लगा देना हुआ एक आस के ऊपर के मेरे को पैसा आता, और कंपनी पैसा दे रही थी वो टाइम पे। कोई किसी को फोर्स नहीं करा ये मामले में कि तुम ऐसा करो, तुम लोन लियो, तुम गोल्ड रखो, तुम घर बेचो, तुम तुम्हारी जमा पूंजी लगाओ बोल के। चाहे वो एक आईडी रहने दो 10,000 की, चाहे वो 10 लाख रहने दो, चाहे वो 1 करोड़ रहने दो, जो पैसा लगाया उन्हें जिम्मेदार। अब रहा सवाल ये कि आपकी अपलाइन आपको बोले क्या ये सब बेच के करके लगाओ बोल के, या प्लान के अंदर इस तरह से मेंशन था क्या? तो कोई किसी को ब्लेम ना करे मेरे भाई, बराए मेहरबानी कोई किसी को ब्लेम ना करे। हम जिस तरीक़े से काम हो रहा है, काम को अंजाम होने दीजिए अच्छे तरीक़े से, इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखिए। नेगेटिव लोग ग्रुप से दूर रहे तो अच्छा है, नेगेटिविटी मत फैलाइए ग्रुप के अंदर। गड़े हुए मुर्दे कब उठ के आते बोले तो जब उनको जीने की आस मिली तो उठ के आते। आस अगर नहीं मिली बोले तो खबर का मुर्दा खबर में ही रहता मेरे भाई। बोलने में और ग्राउंड लेवल पे काम करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप सबको ग्रुप में अपडेट्स मिलेंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हम सबको सपोर्ट करने के लिए। कुछ भी ऐसा रहा तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप लोगों को ग्रुप में अपडेट मिलेंगी मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।